न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों। अभी वक्त के दिल के हवाले से उसके साथ कह रहे है हवा, पता है किस कंडीशन में हम खड़े, जगहें नहीं मिलेंगी दफन होने के लिए, अपनों के कब्रों पे फातिहा पढ़ने की जगह नहीं मिलेगी। वो दौर आ रहा हम लोगों को, सजदे करने के लिए मस्जिद नहीं मिलेगी। आज वक्त है अल्लाह को राजी करने, आज वक्त है कोशिश करें हमारा रब राजी हो जाए। अगर वो राजी हो जाता है ना, फिर 313 को हजारों पे फतह अता फरमा देता है। इसी हालत को देख के अंग्रेज परेशान है, कहा भी हम तो किसानों के सीने से इश्क रसूल नहीं निकाल पाए, मौलवी के सीने से इश्क रसूल कैसे निकाला जाए। यहाँ क्यों? क्योंकि इसका रिश्ता हुजूर से दिल का है, दिल का। गोया हम कहते हैं हम बेअमल जरूर हैं लेकिन बेवफा तो नहीं, हम गुनाहगार हैं लेकिन गद्दार तो नहीं है। हुजूर आपकी अजमत की बात आए हम लेटे रखे, फिर लानत हो ऐसे लेटने पे। हमारा तो एक ही ऐलान रहता है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। लेकिन अगर हम अमली मैदान में उतर के फिर भी एक बात आपसे पूछूं, हम कितना बुलाना चाहते हैं? शादी होती इधर भी। अरे शादी की महफिल में बैठे डर क्यों रहे हो? हाँ, मैं यहाँ निकाह करा के नहीं भेजूंगा कि अब्बा से पूछ के नहीं आया। होती है ना, होती है। तो उससे पहले जो रस्म रिवाज हमारे हाफिज साहब हैं, लेकिन भाई वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले एक रफ तैयार करते हैं मेहमानों के लिए, रफ। फिर उसमें 4 लोग बैठते हैं, इनमें किसको रखना और किसको नहीं रखना। ये निकालते कहा, इसको निकाल दो, इसने पिछली बार दावत नहीं खिलाई का ये कहा, इसने गोट हमारे यहाँ बोटी ज्यादा खाई थी, अपने यहाँ बोटी नहीं खिलाई थी, इसको भी निकाल। मतलब इस तरह से हम कट करते चले, इसे रखो, ये हमारे घर दावत दे के गया। ऐसे लिस्ट घटती बढ़ती रहती है। फिर बात आती है रिश्तेदारों पे, फिर बात आती है कुर्ब जवार के लोगों पे। जब रिश्तेदारी की बात आती है, लिस्ट बन जाती है ना, तो बेटा कहता अब्बा फूफा को बुलाओगे कि नहीं? कहा क्यों? कहा वो तो नाराज है। तो लोग बाप भी नाराज भी कह देता नहीं, अगर वो नाराज है हम नहीं जाएंगे बुलाने। 4 लोग बैठ के कहते क्यों ना जाओगी जी, तुम्हारे बेटे का आज चोटी से रहा है, तुम्हें जाना पड़ेगा, जाओगे और बच रहोगे, हम जाके तुमसे मनवाएंगे उनको। और पूरी कौम प्रेशर डालती है, जबरदस्ती ले जाकर के पैर पकड़वा जाते हैं। आज के हालात में आपको बता दूं, कितने ऐसे मक्कार लोग भी होते हैं कि 3 दिन घर में ही पड़ा रहेगा, जब खाने की बारी आएगी भाग जाता है। कहाँ है पना साहब? कहा वो नाराज है। कहा 3 दिन से तो यही थे। कहा रोटी नहीं खाएंगे जब तक आप अपने किए की माफी नहीं मांगेंगे। इस तरह से शादियों को भी बर्बाद किया जाता है। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ, जब लिस्ट बनाई जाती है उसमें खालू को भी मनाया गया, ताऊ चचा को भी मनाया गया, सारे रिश्तेदारों को राजी करके लाया गया। लेकिन मुझे बता तो सकी, सारे रिश्तेदार आ गए, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जाके पूरी दुनिया की लिस्ट चेक कर लो, सबसे ऊपर खालू का नाम मिलेगा, मामू का नाम मिलेगा? क्या किसी लिस्ट में सबसे ऊपर हुजूर का नाम मिलता है कि नहीं? आका का नाम होता है कि नहीं? नहीं होता। और यार जो नाराज थे उनको राजी करके ले आए। तुमने हुजूर को लाने का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? आप कहोगे मौलवी मुस्तफा को कैसे बुलाया जाएगा? तो सुनो, तुमने कार्ड दे करके अपने खालू को राजी किया, इनविटेशन कार्ड दे करके आपने रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन जब हुजूर को बुलाना था एक कार्ड उनके नाम का भी बनना था। आप कहेंगे कौन सा? मैं ये कहता हूँ, जब हुजूर को बुलाना हो मिलाद की महफिल सजा दे, रहमत के फरिश्ते भी आएंगे, मदीने से मुस्तफा चल के तशरीफ ले आए।